లోక్సభ సమావేశాలు లైవ్ లో చూద్దాం। मैडम मुझे पता है कि एडजॉर्नमेंट मोशन बोले तो आप यू हेट दैट वर्ड, इसलिए सभा का मर्यादा रखते हुए नहीं सभा का मर्यादा रखते हुए मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं दिया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैडम कि जीएसटी के मामले के अंदर में जिस दिन हमारे फाइनेंस मंत्री जी ने उठ के बताया था कि 5% जो टैक्स था मैडम वैट के ऊपर में तेलंगाना के अंदर में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स 2,30,000 करोड़ के काम चल रहे मैडम, लेकिन 18% टैक्स लगाने से मैडम पूरा तेलंगाना का फाइनेंस का जेपरडाइज हो जाएगा मैडम, इसलिए इसको रोल बैक करना चाहिए मैडम। जीएसटी काउंसिल के अंदर में इस बात को उठाया गया है और इमीडिएटली इसके ऊपर में एक्शन लेके इसको जो है रोल बैक करना चाहिए मैडम, ये हमारे विनती है। और यू शुड तेलंगाना ऑन दिस मैडम, ने तो पूरा फाइनेंस हमारा तेलंगाना फाइनेंस बजट जो है ऊपर नीचे। महत्वपूर्ण ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मूक बधिर एवं दिव्यांगजनों के इलाज की कोई समुचित व्यवस्था देश और प्रदेश में नहीं है, जिसके कारण न जाने कितने दिव्यांग आज भी अपनी दिव्यांगता की कोसते हुए लाचार जीवन जीने के लिए जिंदगी जीने के लिए तरसते रहते हैं। देश के दिव्यांगजनों की ऐसी दुर्दशा देखते हुए मैंने माननीय मंत्री से ऑल इंडिया स्पीच इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग के स्थापना कराए जाने आग्रह किया था और उस संबंध में यहाँ के पत्र के द्वारा हमारे कानपुर महानगर में वहाँ के मुख्य चिकित्सक या जिलाधिकारी के द्वारा 20 एकड़ जमीन की जो मांग की गई थी वो जमीन उपलब्ध करा दी गई है और इस संबंध में मैं लगातार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के वहाँ स्पीच एंड हियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए लगातार मांग कर रहा हूँ। महोदया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसका संज्ञान लिखते हुए वहाँ जल्दी से जल्दी सरकार को निर्देश करने की कृपा करें कि स्पीच एंड हियरिंग विद्यालय खोलने के लिए यहाँ से शासन स्तर से व्यवस्था करने की कृपा करें। थैंक यू सुदीप जी। नहीं एक ही विषय बार बार नहीं उठे, ठीक हो जाएगा। मैं 2 मिनट बोलता हूँ। मैडम, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी is the leader of the largest opposition party of the country. I think there should be no ifs and buts and no question that attack upon him, no doubt, is highly condemnable and it is disgraceful also. Everybody should condemn. What we feel that this is the reflection of intolerance is reflecting in the society. One political leader, if he goes to campaign or for any party war, why he should not be allowed to function properly?